अब आइए एक ऐसे खतीब बाकमाल वाइद शीरी और मुकर्रिर खुश बयान की खिदमत में अरीज़ खिताबत पेश करूं, जो जुल्मत कदे दिल में खौफ खुदा और नेहा खाने में इश्क़ रसूल का चिराग रोशन कर देते हैं। मुर्दा दिलों में ईमान और यकीन की रूह फूंक देते हैं। दलाइल की दुनिया में कुरान और हदीस के अलावा गीता, रामायण, वेद, कुरान से हक़ाइक़ व मारिफ के जवाहिर लुटाते हैं। अलगरज ऐसे ज्ञान, ध्यान और वेदांत के सुंदर दीप जलाने वाले महर्षि और अनमोल रत्न की सत्य कथा सुनने के लिए ज़हनी तौर पे बावजूद होकर यकसुई का माहौल बनाए और हजरत से इस्तिफादा की राहें हमवार करें। मैं बड़े अदब के साथ ये अर्ज करना चाहता हूं कि बाअदब फिर अदब का मुकाम आ रहा है। मेरे एक बुजुर्ग हस्ती जनाब मोहम्मद इस्लाम साहब चतुर्वेदी की जाते ग्रामी यहाँ तशरीफ रखती है। मैं बड़ी अदब के साथ हजरत से गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ लाएं और अपने मवाइज़ हसना से हम तमाम को मुस्तफीज फरमाएं। हजरत चतुर्वेदी साहब माइक पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा व ला तत्तबिऊ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। चतुर्वर्णं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारं अपि मां विदु अकर्तारं अव्ययम्। If you love me, keep my commandments, and I will pray the Father, and he shall give you another comforter, that he may abide with you forever. दुरूद से पढ़ ली जाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, कुरान शरीफ अल्लाह की तारीफ़ के बाद मैंने कुरान शरीफ की छोटी सी आयत तिलावत फरमाई, जो दूसरा पारा सूरह बकरा की आयत नंबर 208 है। इस आयत शरीफा के अंदर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा, यानी ए ईमान वालों, इस्लाम में मुकम्मल तौर पर दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिऊ ख़ुतवातिश शैतान, और शैतान के कदम ब कदम मत चलो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वह मुमिनों का खुला हुआ दुश्मन है। तो भाइयों, एक बात समझने की बात है, शैतान को अल्लाह तआला खुला हुआ दुश्मन बता रहे हैं, मुसलमानों का खुला हुआ दुश्मन बता रहे हैं। लेकिन शैतान की जीवनी आप कभी पढ़े हैं? शैतान की कहानी जानते हैं? अल्लाह ने ज़मीन व आसमान हर चीज़ को पैदा कर दिया, और दुनिया के अंदर आखिरत में जितनी मखलूक है सबको अल्लाह ने पैदा कर दिया। सिर्फ इंसान नहीं पैदा किया गया। इंसान सबसे आखिरी मखलूक है। इंसान के बाद कोई दूसरा नया मखलूक पैदा नहीं किया गया, और इंसान को आए हुए दुनिया में कोई ज़्यादा दिन नहीं हो रहा है। लगभग 9,500 कुछ बरस हो रहा है। इससे पहले इंसान था ही नहीं। दुनिया की हुकूमत किसके जिम्मे थी? जिन्नातों के जिम्मे थी। और जिन्नात कौम में एक बुजुर्ग थे जो ज़मीन पर बैठकर लाखों बरस से अल्लाह की याद में लगे हुए थे, अल्लाह की परस्ती से इबादत कर रहे थे। उनका नाम दुनिया में बुजुर्ग था। हर मखलूक को बुजुर्ग
कोई खैनी खा रहेगा। कोई खैनी खा रहा है ना। सुना जाए तो एक बुजुर्ग थे जिनका नाम है बुजुर्ग पड़ा हुआ था। हर मखलूक को बुजुर्ग बुजुर्ग होकर पुकारती थी। तो लाखों वर्ष वो दुनिया में अल्लाह की बात कर लिए और पल झपकने पर उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी नहीं की। तो एक दिन अल्लाह ने उनसे फरमाया कि बुजुर्ग साहब, आपने इबादत के जोर पर मुझको खुश कर लिया, मैं आपसे राजी हो गया, अब मैं आपका प्रमोशन कर रहा हूँ, आपके ओहदा को मर्तबा को बढ़ा रहा हूँ, आप दुनिया छोड़िए और चले जाइए पहला आसमान पर, वहाँ जाकर आप मेरी इबादत कीजिए। अब ये बुजुर्ग साहब ज़मीन छोड़कर पहला आसमान पर चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने अल्लाह की इबादत शुरू की। तो पहला आसमान के फरिश्तों ने उनकी इबादत को देख करके आपस में बातचीत करना शुरू कर दिया कि ज़मीन से एक बहुत बड़े आबिद माने अल्लाह की इबादत करने वाला पहला आसमान पाया है। तो दुनिया में उनका नाम बुजुर्ग था, पहला आसमान पर आबिद नाम रखा गया। कई लाख वर्ष वो पहला आसमान पर अल्लाह की इबादत किए, पल झपकने पर उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी नहीं की। अल्लाह ने कहा कि अब मैं और आपका प्रमोशन कर रहा हूँ, चलिए दूसरे आसमान पर जाकर मेरी इबादत कीजिए। दूसरे आसमान पर ये तस्लीम ले गए और जाकर उन्होंने अल्लाह की इबादत शुरू कर दी। दूसरे आसमान के फरिश्तों ने आपस में बातचीत करना शुरू कर दिया कि पहला आसमान से बहुत बड़े जाहिद दूसरा आसमान पर आए हैं। तो दूसरा आसमान, पहला आसमान का नाम आबिद पड़ा, दूसरा आसमान पर जाहिद नाम पड़ा। कई लाख वर्ष वो दूसरे आसमान पर अल्लाह की बात किए। अल्लाह ने कहा चले जाइए आप तीसरे आसमान पर। जब ये तीसरे पर तस्लीम ले गए तो तीसरे आसमान के फरिश्तों ने आपस में बातचीत करना शुरू कर दिया कि दूसरा आसमान से बहुत बड़े आरिफ माने अल्लाह को पहचानने वाले तीसरा आसमान पर आए हैं। मुकम्मल की तीसरा आसमान का नाम आरिफ पड़ा, चौथा आसमान का नाम तकी रखा गया, पांचवें आसमान उनका नाम वली यानी अल्लाह के दोस्त हैं, वलीउल्लाह अल्लाह के दोस्त हैं रखा गया। छठे आसमान पर तस्लीम ले गए तो छठे आसमान के फरिश्तों ने आपस में बातचीत करना शुरू कर दिया कि एक बहुत बड़े एजाजिल माने एहतराम वाले, इज्जत वाले, ऐसा इंसान जिसके अंदर खूबी हो, खामी नामी कोई चीज़ नहीं हो, जिसकी हर तरह से इज्जत की जाए, एहतराम किया जाए, उसको एजाजिल कहते हैं। तो छठे आसमान का नाम एजाजिल रखा गया। कई लाख वर्ष वो छठे आसमान पर अल्लाह की बात की। अल्लाह ने कहा चलिए ये सातवें आसमान पर। जब ये सातवें आसमान पर तस्लीम ले गए तो सातवें आसमान के फरिश्तों ने उनकी इबादत को देख करके उनकी शागिर्दी अख्तियार कर ली। तमाम के तमाम फरिश्तों उनके शागिर्द बन गए और ये उस्ताद बन गए। सातवें आसमान पर ये मौलमुल मनक़ूद बन गए, फरिश्तों के उस्ताद बन गए। छड़ी लेकर जिब्रील इस्लाम को बताते थे कि सुभान अल्लाह कैसे कहा जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह कहते हो, दिल की कैफियत क्या होगी। सातवें आसमान वो फरिश्तों के उस्ताद बन गए। लाखों वर्ष वो फरिश्तों को इस्लाम और तौहीद की तालीम देते रहे। उसके बाद अल्लाह ने कहा कि अब चले जाइए जन्नत में। सातवें आसमान के बाद कौन उठेगा? जन्नत है, जन्नत में जाइए। इसे एक मसला समझ लीजिए, जन्नत बनाई गई है सिर्फ इंसान के लिए, दूसरी मखलूक नहीं जाएगी यहाँ में। इबादत के लिए अल्लाह ने दो मखलूक पैदा किया, वो मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इबादत के दो मखलूक पैदा किया, इंसान और जिन्नात। लेकिन जन्नत बनाई गई है सिर्फ इंसान के लिए। जो फरमाबरदार जिन्नात होंगे, जो फरमाबरदार इंसान होंगे, कहाँ जाएंगे? अल्लाह की रहमत से जन्नत में। अंदर जो नाफरमान इंसान होंगे वो कहाँ जाएंगे? जहन्नम में। जो नाफरमान जिन्नात होंगे वो कहाँ जाएंगे? जहन्नम में। जो फरमाबरदार जिन्नात होंगे वो कहाँ जाएंगे? जन्नत में ना, जन्नत के ओरियानी में। जन्नत जो छज्जा होता है ना, छज्जा, घर के बाहर जो छज्जा निकालता है, ये जन्नतियों के लिए है। कोई भी जिन्नात जन्नत में नहीं जाएगा। फरिश्तों के लिए भी जन्नत नहीं है, फरिश्तों के लिए भी जन्नत नहीं है। कोई फरिश्ता जन्नती नहीं है। जो फरिश्ता जन्नत के अंदर जाएगा वो जन्नतियों का खादिम और गुलाम बन के जाएगा। फरिश्तों के लिए जन्नत नहीं है, जन्नत सिर्फ और सिर्फ इंसान के लिए है। तो एक बात समझ लीजिए, अब ये क्यों जन्नत में चले गए? लेकिन इंसान नहीं बना था, इंसान पैदा नहीं हुआ था। अल्लाह ने कह दिया चलिए जन्नत में। ये जन्नत के अंदर तस्वीर ले गए। जब जन्नत में गए तो उनकी इबादत को देख करके जितने फरिश्ते थे जन्नत के अंदर, उन फरिश्तों को अपना अमीर बना लिया और ये अमीर जन्नत बन गए, जन्नतियों का अमीर बन गए।
तमाम जन्नत के फरिश्तों को अमीर साहब कहकर पुकारने लगे, अमीर साहब कह करके पुकारने लगे। ये अमीर जन्नत बन गए। लाखों बरस जन्नत में ये अमीर साहब कहलाते रहे। लाखों बरस के बाद अल्लाह ने क्या किया, अब हज़रत आदम इस्लाम का पुतला बनाया। देखिए इंसान कितनी देर से पैदा किया जा रहा है। आदम इस्लाम का पुतला बना, रूह डाल दी गई और आदम इस्लाम के सर पर अल्लाह ने खिलाफत का ताज पहना दिया। अब इसको देख करके अमीर साहब को ये बात खल गई। अमीर साहब हंसत कहने लगे। अमीर साहब ने कहा तो मैं कई लाख वर्ष अल्लाह की बात किया हूँ, मेरा कोई वैल्यू नहीं। और जो अभी पैदा हुआ उसको अपना खलीफा बना दिया, खिलाफत दे दिया। अब ये अमीर साहब हज़रत आदम इस्लाम से नफरत करने लगे, हसरत करने लगे, कीना रखने लगे, दाह रखने लगे। अल्लाह ने कहा कि अच्छा तुम मेरे आदम से नफरत कर रहे हो, अब मैं तुम सबका इम्तहान लूँगा। जिस इम्तहान में कामयाब होगा वही मेरा महबूब बनेगा, और इम्तहान में फेल हो जाएगा वो मरदूद बनेगा। अल्लाह ने एक नोटिस घुमा दिया कि इम्तहान होगा। अब नीचे से ऊपर तक जितने फरिश्ते थे सब अमीर साहब के पास जाकर के दुआ की दरखास्त करने लगे कि अमीर साहब दुआ कर दिया अल्लाह हमको इस इम्तहान में कामयाबी अता फरमा दे, दुआ कर दिया अल्लाह हमको इस इम्तहान में कामयाबी अता फरमा दे। अमीर साहब सबके लिए दुआ करते रहे, अपने बारे में कोई जिंदगी में दुआ नहीं किया। जानते हैं क्यों? तो घमंडे फूल रहे थे कि मैं तो 11 लाख वर्ष अल्लाह की बात करके आया हूँ और पल झपकने पर अल्लाह की नाफरमानी नहीं किया हूँ, मेरा कौन क्या नुकसान करेगा। घमंडे फूलते रहे, सबके बारे में दुआ करते रहे, अपने बारे में कोई दुआ नहीं किया। इम्तहान का वक्त आया, इम्तहान की घड़ी आई, अल्लाह ने क्या किया, हर मखलूक का नाम और काम अल्लाह ने हज़रत आदम इस्लाम को बता दिया। और शायद इब्लीस बुजुर्ग साहब को, अमीर जन्नत को और फरिश्तों को नहीं बताया, फरिश्तों को अमीर साहब को नहीं बताया। हर मखलूक का नाम अल्लाह ने आदम इस्लाम को बता दिया, किसी को नहीं बताया। इम्तहान का वक्त आया, अल्लाह ने एक घोड़ा सामने पेश किया। घोड़ा ला करके अल्लाह ने पूछा अमीर साहब से, बताइए क्या नाम है, क्या काम है। अमीर साहब ने लाइल्मी जाहिर कर दी, हम नहीं जानते क्या नाम है, क्या काम है। तमाम फरिश्तों से अल्लाह ने पूछा क्या नाम है, क्या काम है, सब इनकार कर गए, हम नहीं जानते क्या नाम है, क्या काम है। अल्लाह ने गधा पेश किया, हाथी पेश किया, आग पेश किया, पानी पेश किया, दरिया पेश किया, पहाड़ पेश किया। हर मखलूक को एक एक बात दिगरे पेश करते रहे और नाम और काम पूछते रहे, सब इनकार करते रहे कि हम नहीं जानते क्या नाम है, क्या काम है। आखिरी में अल्लाह ने आदम इस्लाम से पूछा कि बता इसका क्या नाम है। आदम इस्लाम ने सरसा से बता दिया, ये घोड़ा है ऐसे ये काम है, ये हाथी है ऐसे ये काम है, ये आग है ऐसे ये काम है, ये पानी है ऐसे ये काम है, ये सेब है ऐसे ये काम है, ये नारंगी ऐसे ये काम है, ये पहाड़ ऐसे ये काम है, दरिया ऐसे ये काम है। हर मखलूक का नाम और काम आपने बता दिया। अब इसको सुनने के बाद अल्लाह तआला ने हज़रत आदम, अल्लाह तआला ने तमाम फरिश्तों से और अमीर साहब से कहा कि अमीर साहब आप सबसे मेरा आदम इल्म में विद्या में आगे बढ़ा हुआ है, ये तुम सब इसके सामने सजदा करो। तमाम के तमाम सब झुक गए, तमाम फरिश्ते झुक गए, अमीर साहब ने सजदा नहीं किया। अमीर साहब ने नहीं किया। अल्लाह ने पूछा कि तुमने क्यों नहीं करते, सजदा करो। अमीर साहब ने कहा अना खैरुम मिन्हु, मैं इनसे बेहतर हूँ। अमीर साहब ने कहा अना खैरुम मिन्हु, मैं इनसे बेहतर हूँ। अल्लाह ने कहा कैसे बेहतर हो, इसकी दलील क्या है। अमीर साहब ने कहा खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, मेरी पैदाइश आग से हुई है, इनकी पैदाइश मिट्टी से हुई है। जो पैदा किया था उसी से उलझ गए। देखिए इस बात को सुनने के बाद अल्लाह एकदम गुस्सा में आ गए, जलाल में आ गए। अल्लाह ने क्या किया, जितने भी इबादत करके गए थे सबको अल्लाह ने जला कर राख कर दिया, और जितने भी टाइटल लेकर गए थे सब अल्लाह ने छीन लिया। और जानते हैं उनका नाम रखा इब्लीस, और गले में लानत का टोक डाला और धक्का मार के निकल बाहर कर दिया। या कमबख्त, आज के बाद क़यामत तक तुम्हारे ऊपर अल्लाह की, रसूल की, मोमिनीन की और फरिश्तों की लानत उतरती रहेगी। अल्लामा इकबाल ने खूब कहा, गया इब्लीस मारा एक सजदा के न करने में, अगर लाखों बरस सजदे में सर मारा तो क्या मारा। इब्लीस 11 लाख बरस अल्लाह की बात किया था, जिंदगी में कबो एको गुनाह फरमाई नहीं किया था, एको गुनाह फरमाई नहीं किया था। 11 लाख बरस बात करने वाला एको गुनाह फरमाई नहीं किया था, कभी झूठ नहीं बोला था, कोई चोरी नहीं किया था, कभी एको गुनाह फरमाई नहीं किया था। सिर्फ 2 गलती हुई है इब्लीस से, 2 गलती हुई है। कौन गलती? सबसे पहली गलती आदम अलैहिस्सलाम से नफरत किया, उनको हकीर समझा, और दूसरी गलती अल्लाह के एक हुक्म यानी आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करने से इनकार कर दिया। 2 ये गलती किया।
11 लाख पर से बात करने वाला 2 गलती किया, शैतान बना दिया गया। ऐसे कुछ दिन पहले हम लोग गए थे हज करने, मक्का में इंडियन एम्बेसी में बैठे हुए थे, तो पाकिस्तान के एक आदमी थे जिनकी उम्र 65 साल की थी। हम लोग ऑफिस में आए और दरवाजा पर उन्होंने कहा कि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम लोग जवाब दिया। उसके बाद पाकिस्तानी भाई ने कहा कि शायरों की अजीब दुनिया है, शायरों की अजीब दुनिया है। जब कोई नया शेर कोई शायर बनाता है ना, तो जब तक 50 से कहता नहीं है उसकी पेट का खाना नहीं पड़ता। हम लोग समझ गए शायद ये शायर है और कोई नया शेर बनाए हुए हैं, सुनाने के लिए छटपटा रहे हैं। हम लोग कहा कि कुछ हो तो इरशाद हो, कुछ हो तो सुनाइए। उस पाकिस्तानी भाई ने एक शेर कहा, क्या कहा गौर से सुनिएगा। कहा कि बेनमाजी मर्तबे में बढ़ गया शैतान से, बेनमाजी मर्तबे में बढ़ गया शैतान से। बार बार इसी को पढ़ते थे। हम लोग कहा कि हजरत सुन तो लिए हम, या दूसरा दूसरा ही पढ़िए। तो उन्होंने कहा बेनमाजी मर्तबे में बढ़ गया शैतान से, वह तो आदम से फिरा था, ये फिरा रहमान से। इब्लीस तो आदम के सामने सजदा करने से इनकार किया था, और आज का मुसलमान अल्लाह के सामने सजदा करने से इनकार करता है। 11 लाख पर से बात करने वाला जिंदगी में 2 गलती किया, जिंदगी में 1 सजदा छोड़ा, सजदा बना दिया गया। आज हम लोग एक दिन में 40 सजदा से इनकार करते हैं। 40 सजदा दिन में कोई वक्त की नमाज फर्ज है, 5 वक्त की नमाज फर्ज है। फर्ज का रकात है 17 रकात, 3 रकात 20 रकात। 1 रकात में 2 सजदे, 20 रकात में कितने सजदे? सुन्नत नफिल में छोड़ रहा हूँ। तो जो 11 लाख पर से बात करने वाला जिंदगी में 1 सजदा छोड़ा, शैतान बन गया। आज कुछ नहीं करने वाला एक दिन में 40 सजदा से इनकार करता है, फिर सीना तान कहता है जानते हो, जानते हो एक गलती बहानो नमाज ना पहले, ये नमाजो पहले न से बढ़िया बनी, पता ना भाई। चोरी भी और सीना चोरी भी, चोरी भी और सीना चोरी भी। एक दिन में 1 सजदा छोड़ने वाला शैतान बन गया, एक दिन में 40 सजदा से इनकार करता है। तो वो कहता है कि नमाजो पहले न से बढ़िया बनी। ये वो गलती पर नमाजो ना पहले, ये नमाजो पहले वो बढ़िया बनी। बताइए बढ़िया है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिससे मफहूम है, जिसको मस्जिद से निकलते हुए देखो उसको ईमानदार होने की गवाही दो। जिसको मस्जिद से निकलते हुए देखो उसको ईमानदार होने की गवाही दो। तो भाई एक बात समझ लीजिए, शैतान में 2 गलती थी, आज ये दोनों गलती हमारे अंदर नहीं है, हर इंसान के अंदर है। हर इंसान पढ़ा लिखा हो कम पढ़ा लिखा हो, हर इंसान के 2 गलती मौजूद है। आज हम लोग क्या है, कुरान शरीफ में अल्लाह ने बयान किया क्या, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, इंसानों मैं तुमको एक मर्द और एक औरत के जरिए से पैदा किया हूँ। एक मर्द और एक औरत के जरिए से अल्लाह को ने पैदा किया हूँ। दुनिया में जितने इंसान है सब एक गो बाप एक गो मतारी की औलाद है। आज हम लोगों ने बांट लिया है, कौन सी है, बैकवर्ड है, है फॉरवर्ड है, सैयद साहब हैं, है शेख जी हैं, अंसारी साहब हैं, तमूली साहब हैं, टकराई साहब हैं, पठान साहब हैं। ये सही है। और एक बिरादरी दूसरी बिरादरी को हकीर समझ रही है, नफरत समझ रही है। तो शैतान जो 2 गलती थी, दोनों गलती हमारे आप सबके अंदर मौजूद है। अरे एहसान मानिए अल्लाह का कि अल्लाह ढील दिए हुए हैं। ये तो अगर अल्लाह पकड़ पा जाए हम 1 कदम भी बढ़ने वाले नहीं है। और दुनिया के किसी भी धर्म शास्त्र को सुन लीजिए, पढ़ लीजिए, कहीं आपस की ना इत्तेफाकी नहीं है। आपस की ना इत्तेफाकी कहीं नहीं है। दुनिया में जितने हैं सब हम एक ही माँ बाप की औलाद हैं। कुरान शरीफ के अंदर अल्लाह ने 20 जगह बयान किया है, मैं तफसील से नहीं बताऊंगा, कि तुम दुनिया में जितने इंसान हो एक ही अम्मा और एक ही बाप की औलाद हो। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तमाम अरबी ज़बान के नबी ने फरमाया कि सबसे पहले का हम लोग के अब्बा हैं, उनका नाम क्या है, आदम अलैहिस्सलाम। और सबसे पहले हम लोग की माता जी हैं, उनका क्या नाम है, हव्वा। तो एक आदम और एक दादी हव्वा के हम सभी संतान हैं। यही बात हमारे हिंदू भाइयों धर्म शास्त्र में मौजूद है। वाल्मीकि रामायण के 8वें काल में लिखा हुआ है, मनुर मनुष्यान जन्यत कस्यस्त महात्मना ब्राह्मणान क्षत्रियान वैश्यान शूद्रान च मनुजर। सब दुनिया में जितने इंसान हैं सब एक ही मनु के संतान हैं, एक ही मनु के संतान हैं। तो भाइयों वही एक मर्द हैं जिनको अरबी में आदम और संस्कृत में मनु कहते हैं। तो आदम की औलाद को आदमी कहते हैं और मनु के संतान को मनुष्य कहते हैं।
आदम की औलाद को आदमी कहते हैं और मनु के संतान को मनुष्य कहते हैं। बाइबल में यही बात मौजूद है, लेकिन है नहीं इसलिए बेकार। तो हर धर्म में यही बात लिखी हुई है। दुनिया में जितने भी इंसान हैं सब एक ही आदम दादी हुआ, मनु शत्रुपा के हम सभी संतान हैं। जिस तरह से हम सब एक माँ बाप की संतान हैं, हम सबका धर्म भी एक है, कहीं अलग अलग धर्म नहीं है, हम सबका धर्म एक है। ते आदम अलैहिस्सलाम जो मजहब को लेकर के आए थे, जितने नबी आए सब उसी धर्म को लेकर के आए, उसी मजहब को लेकर के आए। कौन चीज है? ते आदम अलैहिस्सलाम जो आए थे वो कलमा लेकर आए थे। कौन सा कलमा? या जितने दुनिया में नबी आए, चाहे जिस भाषा में भी आए, नबी सिर्फ अरबी जुबान में नहीं आए हैं। कुरान शरीफ को पढ़िए, 13वां पारा सूरा इब्राहिम आयत नंबर 4 में अल्लाह फरमाते हैं, वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिही लियुबय्यिन लहुम। कि दुनिया में जो कौम जिस भाषा को जानने वाली थी, हमने उस कौम को समझाने के लिए उसी भाषा में उनके नबी भेजा। दुनिया में जो कौम जिस भाषा को जानने वाली थी, अल्लाह ने उस कौम को समझाने के लिए उसी भाषा में उनके नबी भेजा। भाइयों, अरबी में तो बहुत कम नबी आए, सबसे ज्यादा नबी तो अरबी सुरही जुबान में, संस्कृत जुबान में है। और सबसे ज्यादा नबी अपने हिंदुस्तान में आए, सबसे ज्यादा नबी अपने हिंदुस्तान में आए हैं। और ये संस्कृत जुबान के नबी थे, संस्कृत जुबान के नबी। तो चाहे जिस भाषा में भी नबी आए, जुबान उनकी अलग थी, लेकिन बतिया सबकी एक थी। दावतनामा, महामंत्र, कलमा सबका एक था। क्या था? अरबी जुबान में जितने नबी आए सबों ने अपने कौम को दावत दिया। मैं नहीं कर रहा हूँ, कुरान शरीफ में ये बात लिखी हुई है। 16वां पारा सूरह ताहा आयत नंबर 14 में अल्लाह फरमा रहे हैं, इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फाबुदनी। ये दुनिया के तमाम इंसानों, बेशक मैं ही तुम का रब हूँ, मेरे सिवा दूसरा कोई इबादत के लायक नहीं। तुम सब मेरी इबादत करो, तुम सब मेरी इबादत करो। तो जितने अरबी जुबान के नबी आए सबों ने इसी बात की दावत दी, ला इलाहा इल्लल्लाह, एक अल्लाह के सिवा दूसरा कोई इबादत के लायक नहीं। है आदम इस्लाम आए वो अभी इसी बात को लेकर आए, ला इलाहा इल्लल्लाह। आगे उन्होंने अल्लाह के हुक्म से बढ़ा लिया, अल्लाह के हुक्म से मुहम्मदुर रसूल, ला इलाहा इल्लल्लाह। आगे आदम आदम सफुल्लाह। है इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कलमा यही था, ला इलाहा इल्लल्लाह। आगे उन्होंने बढ़ा लिया इब्राहिम खलीलुल्लाह। इस्माइल इस्लाम इसी का बात को लेकर आए, ला इलाहा इल्लल्लाह। आगे अल्लाह के हुक्म जोड़ लिया इस्माइल ज़बीहुल्लाह। मूसा इस्लाम भी इसी बात को लेकर आए थे, ला इलाहा इल्लल्लाह। आगे बढ़ा लिया मूसा कलीमुल्लाह। ईसा इस्लाम भी इसी बात को लेकर आए थे, ला इलाहा इल्लल्लाह। आगे अल्लाह के हुक्म से बढ़ा लिया ईसा रूहुल्लाह। है मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, अभी इसी बात को लेकर आए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो असल ओरिजिनल कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी एक अल्लाह के सिवा दूसरा कोई इबादत के लायक नहीं। असल यही है, असल यही है, एक अल्लाह के सिवा दूसरा कोई इबादत के लायक नहीं। ये बात अल्लाह है कैसा, अल्लाह कैसा है, बदन शरीफ जिस्म उसका घर कैसा है। तो कुरान शरीफ में अल्लाह ने बयान किया, 18वां पारा सूरह नूर आयत नंबर 35 में अल्लाह फरमाते हैं, वल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द। अल्लाह ज़मीन व आसमान के नूर हैं, रोशनी है, प्रकाश है, लाइट है, वो निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है। इसी बात को संस्कृत जुबान के नबियों ने भी कहा। संस्कृत जुबान जितने भी नबी आए उन लोगों ने भी इसी बात को दोहराया। ये बात रामायण में लिखा हुआ है, तुलसी रामायण के उत्तरकांड दोहा नंबर 87 के नीचे पहली चौपाई। ईश्वर कह रहे हैं कि कबहू काल नहीं व्याप है तोई, सुमिरे सु भजे सु निरंतर मोही। ये दुनिया के तमाम इंसानों, मैं तुमको कभी नहीं छोड़ सकता, कभी नहीं भुला सकता, कभी नहीं बिसार सकता। ये शर्त यह है कि सुमिरे सु भजे सु निरंतर मोही। निरंतर मैं रात दिन मेरी सुन करो, मुझको जपो। तो संस्कृत जुबान जितने भी ईश्वरीय अवतार है नबी, उन्होंने भी इसी बात की दावत दी। 4 वेद भरा पड़ा है, 4 गो वेद है ना। तो वेद कोई इंसान की लिखी किताब नहीं है, कुरान शरीफ में लिखा हुआ है। वेद ईश्वरीय ग्रंथ है। नूह इस्लाम बहुतरा हुआ सहीफा है। वेद के बारे में कुरान शरीफ में 3 जगह लिखा हुआ है। ये लिखा है सोफिल उला, ये लिखा है ज़ुबुरिल उला, ये लिखा है बय्यनात। इन 3 आयतों की तफसीर इब्न कसीर में पढ़िए, पता चला गया वेद है। लेकिन आप खत्म किए जब क्या बोला, तो वेद है और वेद ईश्वरीय बोली है। उसी को गीता के अंदर भी लिखा हुआ है। 9वां अध्याय का श्लोक नंबर 16 में श्री कृष्ण जी अपने सबसे प्रिय साथी श्री अर्जुन जी से कह रहे हैं, पिता अहमस्य जगत माता धाता पिताम वैदम पवित्रम अवकार ऋग साम यजुर्मे वच। यानी हे अर्जुन,
दुनिया में जितने इंसान हैं सब एक ही माँ बाप की संतान है और एक ही ईश्वर ने सबको पैदा किया है। और जानने के द्वार से ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद ये ईश्वरीय ग्रंथ है, ईश्वरीय वाणी है। तो वेद भी ईश्वरीय वाणी है। नूह अलैहिस्सलाम का उतरवा सहीफा है और नूह अलैहिस्सलाम आइली गई नबी नहीं है। नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ने दुनिया में 1,24,000 कम बेश नबी भेजे, उसमें साहिब शरीयत नबी 4 आए। साहिब शरीयत नबी 4 आए। मैं नहीं कह रहा हूँ, कुरान कह रहा है। 25वां पारा सूरह सूरा आयत नंबर 13 में अल्लाह फरमाते हैं शरअ लकुम मिन अद-दीन मा वस्सा बिही नूहा वल्लज़ी औहैना इला वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अक़ीमुद्दीन व ला ततफ़र्रक़ू फ़ीह। कि दुनिया में 4 गो साहिब शरीयत नबी भेजा। सबसे बड़ा साहिब शरीयत नबी है नूह अलैहिस्सलाम, दूसरा है तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, तीसरा है तो मूसा अलैहिस्सलाम है, चौथा है तो ईसा अलैहिस्सलाम है। इन चारों नबियों का नाम लेने के बाद आगे अल्लाह फरमा रहे हैं अनाकीमुद्दीन, इन चारों दिन पर अमल करो, चलो वला ततफ़र्रक़ू फ़ीह, और आपस में ना इत्तेफ़ाक़ी मत पैदा करो। इसलिए भाइयों एक बात समझ लीजिए, सब नबी जितने हैं सब बरहक हैं, लेकिन अब क़यामत तक कोई नबी आने वाला नहीं है। आखिरी नबी के बाद क़यामत कोई नबी आने वाला नहीं है। हिंदू धर्मशास्त्र में किताब है कल्कि पुराण, कल्कि पुराण, उसमें लिखा हुआ है, कल्कि पुराण में लिखा हुआ है 4 गो युग होता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। उसमें लिखा हुआ है चारों युग मिल करके नबी ईश्वरीय अवतार तो बहुत है, लेकिन मशहूर ईश्वरीय अवतार 10 है। कितना है? 10 है। इसमें 4 ठो मशहूर ईश्वरीय अवतार सतयुग में आए, जबकि 100% अच्छाई थी, बुराई नामी कोई चीज नहीं थी। और त्रेता में 4 आना बुराई थी, 12 आना अच्छाई थी, तो 3 आए। और द्वापर में 8 आना बुराई थी, 8 आना अच्छाई थी, तो कितना है? 2 आए। और कलयुग में 100% बुराई रहेगी, कभी 1 आएंगे। हमारे गुरु जी बनारस यूनिवर्सिटी में थे, जो पंडित उमा शंकर जी, उस समय प्रश्न किया कि हजरत जब 100% अच्छाई थी तो 4 आ गए, आज जब 4 ना बुराई थी, 12 ना अच्छाई तो 3 आ गए, आज जब 8 ना अच्छाई 8 ना बुराई थी तो 2 आए, आज जब 100% बुराई रहेगी तो 1 आएंगे, 1 आएंगे। हमारे गुरु ने बताया 1 आएंगे ना वो सब पर भारी होंगे, 1 जो आएंगे वो सब पर भारी होंगे। भाई वक्त नहीं तो मैं बहुत तफसील से बताता। वो आखिरी नबी कल्कि अवतार है मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो दुनिया के तमाम धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है आखिरी नबी आ चुके हैं। कल्कि पुराण इतनी मोटी किताब है हिंदू धर्मशास्त्र में, 10 मिनट तो वक्त मिला है, विचारों को बता। कल्कि पुराण में लिखा हुआ है पहला अंश 2 अध्याय श्लोक नंबर 4 में लिखा हुआ है भवने विष्णुरस्य कलिक प्रादुर्भविष्यति अश्वमा सुगमारुहा देव दत्तम जगतपति। यानी कल्कि अवतार जो आएंगे, आने वाले हैं, उनके बाबूजी का नाम विष्णु यस्य होगा। क्या होगा? उनके अब्बा का नाम विष्णु यस्य होगा। ये संस्कृत शब्द है। विष्णु का मानी होता है पालनहार या ईश्वर, यस्य का मान होता है भक्त, विष्णु यस्य का मान होता है ईश्वर का भक्त। ईश्वर को अरबी में कहते हैं अल्लाह, अब बना होता है भक्त, उसे बना है अब्दुल्ला यानी ईश्वर का भक्त। तो कल्कि अवतार जो आएंगे उनके अब्बा का नाम विष्णु यस्य यानी अब्दुल्ला होगा। उनकी माँ का नाम उसी किताब में पहला अंश 2 अध्याय मंत्र नंबर 11 में लिखा हुआ है सुमत्या विष्णु यस्या गर्भ मागत वैश्रावम। यानी कल्कि अवतार जो आने वाले हैं उनकी माँ का नाम सोमवती होगा। ये संस्कृत शब्द है। सोम का मन होता है शांति, वती मन वाली, सोमवती मन शांति वाली। शांति को अरबी में कहते हैं अमन, उसी से बना अमन यानी आमना यानी अमन वाली। तो भाइयों, और किस दिन पैदा होंगे ये भी लिखा हुआ है। और ये किताब संस्कृत विद्यालय जी, ये किताब संस्कृत जबान जो ईश्वरीय अवतार आए थे उनकी भविष्यवाणी है, प्रसंग वही है। उसमें लिखा हुआ है पहला 2 अध्याय मंत्र नंबर 15 में लिखा हुआ है द्वादश्यां शुक्ल पक्ष माघवे मासी माघम जायतो दहस्त्र पुत्र पितर हृष्टमांसी। यानी अजोरिया की 12वीं तारीख होगी, बैसाख का महीना होगा। उसी दिन कल्कि अवतार यानी आखिरी नबी अपनी माँ के पेट से पुत्र के रूप में पैदा होंगे। और यही पैदा के दिन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। आप 12वें रबीउल अव्वल को पैदा हुए ना भाई, अजोरिया की 12वीं तारीख को। अंग्रेजी सन के हिसाब से 22 अप्रैल 571 ईस्वी को पैदा हुए। 22 अप्रैल 571 ईस्वी को। तो 22 अप्रैल देखिए तो हिंदी का कौन महीना होता है? बैसाख का महीना होता है। आज तक हुआ है, क़यामत इंशाअल्लाह होगा।
अग्निय पुराण एक किताब है, इतनी मोटी, उसमें लिखा हुआ है 2.5 घंटा दिन चढ़े पैदा होंगे। जब 2.5 घंटा दिन सूरज निकल जाएगा तब आखिर नबी पैदा होंगे। ये तो मजहब इस्लाम से थोड़ा टकरा रहा है। मजहब इस्लाम की किताबों में लिखा हुआ है हुजूर कब पैदा हुए? जब रात जा रही थी दिन आ रहा था, रात गुजर रही थी दिन आ रहा था, सुबह के 9 वक्त में पैदा हुए। अग्नि पुराण में लिखा हुआ है 2.5 घंटा दिन चढ़े पैदा होंगे। 2.5 घंटा दिन जब उग जाएगा तब आखिर नबी पैदा होंगे, कल की अवतार पैदा होंगे। आज के दौर में समझना आसान है। संस्कृत जमाने के नबी ने हिंदुस्तान का टाइम टेबल बताया था। संस्कृत जमाने के नबी थे हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का टाइम टेबल बताए थे, और हिंदुस्तान और सऊदीया का टाइम का फर्क 2.5 घंटा का फर्क पड़ता है। तो जिस वक्त सुबह के 9 वक्त में हुजूर मक्का में पैदा हो रहे थे, सुबह के 9 वक्त में हुजूर साहब मक्का में पैदा हो रहे थे, उस वक्त इंडिया में 2.5 घंटा दिन आ चुका था। आज का समझना आसान है। इतना ही नहीं, साफ लिखा हुआ है कौन सी सवारी पर चढ़ेंगे। उष्टा यस्य प्रवाहो, अथर्ववेद में लिखा हुआ है उष्टा यस्य प्रवाहो, यानी वो ऊँटों की सवारी करेंगे। उनके साथियों के बारे में लिखा हुआ है चतुर्भी व्रत हृदय करिष्यामि करिष्यतम। इन 4 साथियों के साथ वो कली का शैतान का नाश करेंगे। वो 4 सहयोगी साथी जिनको खुलफाए राशिदीन कहते हैं। सहाबा के हर सच के बारे में मौजूद है। आखिरी में मुझे वक्त मेरा खत्म हो रहा है, दूसरे के वक्त में मैं टपकना नहीं चाहता, दूसरे के वक्त में टपकना नहीं चाहता। सुना जाए, आखिरी में लिखा हुआ है जब वो आ जाएंगे उन्हीं का तरीका चलेगा, बाकी सब खत्म, सब खत्म, उन्हीं का तरीका चलेगा। वो जितने नबी होंगे रिटायरमेंट नहीं मिलेगा, नबी नहीं, इस वजह नबियों से करे जाएंगे नहीं, सब नबी रहेंगे। मिसाल तौर पर कोई कलेक्टर साहब, कलेक्टर साहब जब तक कलेक्टर की ऑफिस में हैं उनके कलम से जो चाहे दे सकते हैं। जब वही रिटायर कर जाए उनके 10 से 100 ग्राम चीनी मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने नबी आए सब हक और सच हैं, सब पर हमारा ईमान है। लेकिन मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद अब क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा, अब यही रहेंगे और इन पर ईमान लाना जरूरी है। जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है ना, उसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अल्लाह के सिवा कोई ये बात नहीं, और मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के अंतिम अवतार हैं, आखिरी नबी हैं। आखिरी नबी मानना भी फर्ज है, और कोई नबी को नबी माने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी माने, आखिरी नबी न माने तो उसके ईमान में खतरा है, मुसलमान नहीं है। इसलिए हुजूर को आखिरी नबी मानना है। तो साफ लिखा हुआ है हिंदू धर्म शास्त्र में, बौद्धायन स्मृति की किताब उसमें लिखा हुआ है तब लगे सुंदरम छवि कोई, तब लगे सुंदरम छवि कोई, अब बिना मोहम्मद पार न होई। चाहे कितना खूबसूरत बन जाए, कोई दुनिया की संपत्ति उससे घर आ जाए और पूरी खूबसूरती का पुतला बन जाए तो क्या, कोई दुनिया की हुकूमत मिल जाए, लेकिन बगैर मोहम्मद के तरीके अख्तियार किए तो कभी कामयाब नहीं हो सकता। उसी किताब में लिखा हुआ है जो मनुरी सीमा डगर अभिसारी सो नित्र पंखी नरक अधिकारी। जो मनु, जो इंसान ऋषि मोहम्मद साहब जो ऋषि होंगे डगर अभिसारी, उनके रास्ते को भूल जाएगा, सो नित्र पंखी नरक अधिकारी, वो आदमी जहन्नम का अधिकारी होगा। और कुरान भी फैसला रिजल्ट सुना रहा है, कुरान सिर्फ रिजल्ट सुना रहा है। कुरान सिर्फ को पढ़िए, 3 पारा सूरह आल इमरान आयत नंबर 19 में अल्लाह फरमाते हैं इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक में नदी सबसे महबूब पसंदीदा धर्म सिर्फ इस्लाम है। उसी सूरह के अंदर आयत नंबर 85 में अल्लाह फरमाते हैं वो मैं यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिनहु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। इस्लाम को छोड़कर वो दूसरा तरीका लेकर के आएगा, वो मंजूर नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, और आखिर में आदमी खसारा वालों में से, नुकसान वालों में से, घाटा वालों में से होगा। उसी कुरान शरीफ के अंदर 3 पारा सूरह आल इमरान आयत नंबर 31 में अल्लाह फरमाते हैं कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, यानी ये मेरे हबीब कह दिए दुनिया के तमाम इंसानों से कि अगर तुम लोग अल्लाह से मोहब्बत में चाहते हो तो फत्तबिऊनी, मेरा इत्तबा करो, मेरे पीछे चलो, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत में रहेंगे। इसलिए भाइयों हमको सबको चाहिए दुनिया में जितने इंसान हैं सब आदम दादी हुआ मनुष्य शत्रुपा के संतान हैं, तो हमारे खूनी रिश्तेदार हैं। हम हिंदू भाई को हिंदू भाई कहते हैं, कहीं किसी किताब में लिखा हुआ है कि हिंदू है नहीं, वो भी हमारे भाई हैं। उसी घर से हम भी आए हैं, उसी घर से हम भी आए से कुछ दिन पहले हमारे बाप दादा वही थे, उसी घर से हम भी निकल के आ गए हैं। हमारे खूनी रिश्तेदार हैं, उनके परदादा दसदादा हमारे दादा थे, परदादा दसदादा हमारे, तो उसी घर से हम भी आए हैं। इसलिए भाइयों जरूरत इस बात की है कि हम सब आपस में भाई भाई बनकर प्रेम और मोहब्बत साझी नहीं करें, एक दूसरे के साथ मोहब्बत से पेश आए, सबकी भलाई करें। कुरान शरीफ में अल्लाह ने कहीं नहीं कहा है मार का,
दूसरा पारा सूरह बकरा आयत नंबर 205 में अल्लाह फरमाते हैं वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद, अल्लाह लड़ाई झगड़ा मार काट पसंद नहीं फरमाते। और यही बात उसी तरह मार के उत्तरकांड में लिखा हुआ है, क्या चीज, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ लोग आपस में प्यार मोहब्बत साझ नहीं जाएंगे वहाँ ईश्वर की तरफ से तरह तरह की संपत्ति तरह तरह की दौलत नहीं की जाएगी। और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, और जहाँ लोग आपस में इत्तेफाकी रखेंगे वहाँ तरह तरह का ईश्वरीय प्रकोप, खुदाई अजाब, तरह तरह की मुसीबतें नाजिल होंगी। भाई हम सब एक आदम जाति हुआ मनुष्य के संतान है, हम भाई भाई बनकर जिंदगी जा रहे हैं, आपस में प्यार मोहब्बत से रहे, एक निराकार ईश्वर की उपासना करें, उनको छोड़कर उधर उधर भटके, एक मालिक की याद करें। दुनिया के तमाम धर्म शास्त्रों में यही बात लिखी हुई है। दुआ करें कि अल्लाह हमें और आपको कहना सुना तो हमारी तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।